एनएसी की 3 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग में श्रम मंत्री द्वारा 29 नवंबर को राष्ट्रीय नेताओं के साथ की गई वार्ता और उसमें आंदोलन न करने की अपील के बारे में चर्चा हुई थी और यह सहमति बनी थी कि अगर श्रम मंत्री 6 दिसंबर तक लिखित आश्वासन दें तो आंदोलन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। आज दिल्ली में एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने श्रम राज्य मंत्री और श्रम मंत्री से मुलाकात की और वार्ता की। उसके बाद एनएसी की जूम मीटिंग हुई। उसमें क्या क्या चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए उसकी जानकारी इस वीडियो में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीबीटी मीटिंग से एक दिन पूर्व श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मिलकर एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा ने पेंशन मुद्दा मेन एजेंडे में शामिल न किए जाने पर रोष जताया था। तो श्रम मंत्री ने पेंशन बढ़ोतरी शीघ्र कराने का आश्वासन दिया था और इसी विषय पर दोबारा सीबीटी मीटिंग बुलाने को कहा था। साथ ही 10-11 दिसंबर को दिल्ली में आंदोलन और अनशन न करने की अपील की थी। 3 दिसंबर की मीटिंग में सभी को यह राय थी कि श्रम मंत्री से लिखाकर लिया जाए। इसी संबंध में महाराष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल जी दिल्ली पहुंचे। वहां राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा के साथ 5 दिसंबर को सांसद हंसमुख भाई पटेल से मुलाकात की गई। 6 दिसंबर को सबसे पहले डिप्टी स्पीकर संध्या राय से मुलाकात कर पूरी स्थिति समझाई गई तथा पेंशन के विषय को प्रश्नकाल में उठाने वाले सांसदों को पर्याप्त समय देकर सहयोग करने की अपील की गई। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति जी और सांसद छतरपाल सिंह गंगवार से मुलाकात कर पेंशनरों की व्यथा बताई गई। फिर श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग आपके ही काम में लगे हैं। उसके बाद श्रम मंत्रालय में एनएसी के राष्ट्रीय नेता 5-6 घंटे डटे रहे। वहाँ श्रम मंत्री अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे। एनएसी की टीम वहीं उनकी प्रतीक्षा करती रही। इधर एनएसी की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग शाम 5:30 बजे से चल रही थी, जिसमें दिल्ली आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा था। अनेक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने अपने अपने मत रखे। कुछ ने आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाने की राय दी तो कई ने बताया कि इस समय कड़ी ठंड, परिवार में शादी का सीज़न, किसान आंदोलन के कारण, उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमाएं सील होने के कारण बड़ी संख्या में पेंशनरों की हिम्मत अभी दिल्ली आने की नहीं हो रही है। दूसरा, जब श्रम मंत्री जिन्हें स्वयं यह काम करना है उन्होंने समय मांगा है तो एक बार उनकी बात मानकर उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। आंदोलन तो बाद में फिर हो जाएगा। अधिकांश पदाधिकारियों की यही राय थी। देर शाम एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं की जब श्रम मंत्री से मुलाकात हो गई और श्रम मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक हो गई तब उनके वापस लौटने पर पीएन पाटिल जी ने मुलाकात और वार्ता का पूरा विवरण जूम मीटिंग में बताया। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने स्थिति का आकलन कर कमांडर साहब को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। उसमें हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। माननीय कमांडर साहब ने पूरे देश में दौरे करके जन जागृति की, ईपीएस पेंशनरों को जगाया, संगठित किया और हमारे ऊपर एक जवाबदारी थी कि आप दिल्ली की टीम के साथ में मिलकर केंद्रीय टीम के साथ में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोनों जो हमारे एफर्ट्स थे वो पूरे हुए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है निश्चित रूप से। अब आगे की आपको बात बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट किया, पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे ही हम लोगों को पता चला था, कमांडर साहब को पता चला कि अपने सीबीटी में अपना मुद्दा मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट नहीं है तो तुरंत योजना बनाई गई। 29 तारीख को नोटिस भेजी गई और जैसे ही 29 तारीख को नोटिस भेजी गई तो 29 तारीख को ही माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों को तुरंत बुला लिया। बाकी अभी तक के जो मिनिस्टर्स रहे हैं उसमें और माननीय जो अभी मंत्री जी हैं इसमें फर्क ये है
कि पहले के जितने मंत्री थे वो हमसे पहले आंदोलन करवा लेते थे और बाद में हमें बुलाते थे, लेकिन ये जो मंत्री जी हैं इनकी विशेषता ये है कि ये आंदोलन की नोटिस के पहले हमें बुला लेते हैं। हमने पहले भी देखा, जुलाई महीने में 31 जुलाई को हमारा आंदोलन था और माननीय श्रम मंत्री जी ने कमांडर साहब को 30 जुलाई को मीटिंग के लिए बुला लिया था। इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय जी ने मीटिंग के लिए बुलाया। जब हम लोग गए तो हमने अपना जो भी कहना था आंदोलन की नोटिस से लेके मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन, सभी मुद्दों को प्रस्तुतिकरण किया। माननीय डांगे साहब ने जो हमारे रिपोर्ट्स दिए थे उसका भी सादरीकरण किया उनके सामने। अंत में उन्होंने ये कहा कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया कि सर हमारा काम हो जाए हम आंदोलन बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट का जो मुद्दा है वो अंतिम चरण में है और इसको जल्दी पूरा किया जाएगा, लेकिन हमें बजट का सपोर्ट चाहिए और आप इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो अगले हफ्ते में आप लेके आइए, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उसी हिसाब से आज माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग जो है, जिस प्रकार से पाटिल साहब ने आपको बताया, आज माननीय श्रम मंत्री जी को मिले, जो हमारा डाटा था उसका प्रस्तुतिकरण किया, मिनिमम पेंशन के बारे में, हायर पेंशन के बारे में जो कहना था वो कहा उनसे कि सर इसके लिए आप बजट से अलग से बजट मांगिए वित्त मंत्रालय से और सबको पेंशन दे दी जाए। इसके बाद में इसकी जो सीलिंग है वो सबको खुली कर दी जाए, उसमें कोई सीलिंग लिमिट न रखी जाए। ये सब बातें हुई। माननीय श्रम मंत्री जी ने अंत में हम लोगों से कहा, माननीय कमांडर साहब से कहा कि आप आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करते हैं, आपने जो अभी फास्ट अंटिल डेथ का जो नोटिस दिया इसलिए दिया है कि हमारी आपकी बात सरकार तक पहुंचे। तो ये आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है और ये दोनों मुद्दों पे जो काम चल रहा है उसके पहले हमें सरकार पर दबाव बनाना जो है हम अपना जारी रखेंगे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से हमें आश्वासन दिया था उसको हम उनके द्वारा पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय टीम, अमरावती की टीम, नागपुर की टीम उसमें जुटी रहेगी और आप सब लोगों से निवेदन है कि भले ही अगर हमें अभी आप लोग क्या निर्णय लेते हैं मुझे पता नहीं है, कमांडर साहब क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें अपनी बात को, अपनी आवाज को, अपने जो हमारे एमपी हैं और जो हमारे मंत्री हैं उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का क्रम हमारा जारी रहेगा। हमारी मीटिंग जारी रहेगी, संगठन को मजबूत करने का क्रम जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ी एक आध महीने और हम इंतजार करेंगे क्या कुछ होता है, नहीं तो फिर नई नोटिस देके जो हमने स्थगित कर रहे हैं इसी नोटिस को आगे ये भी कहा जाएगा कि आज हमने मंत्री महोदय की उनको मान सम्मान देते हुए उनकी बात पे हमारा स्थगित हम कर रहे हैं, लेकिन एक महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में यही नोटिस पे, इसी नोटिस के ऊपर हमारा आंदोलन फिर शुरू होगा। कमांडर साहब ने सभी के सुझावों की समीक्षा करके तथा श्रम मंत्री से हुई वार्ता तथा श्रम मंत्री के सचिव के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए आंदोलन के बारे में निर्णय लिया। हमें विश्वास है कि हमारा काम सही ढंग से चल रहा है। आज हम 6 घंटे बैठे थे, उसी समय मिनिस्टर की अगले ही रूम में तकरीबन 3 मीटिंग एक के बाद एक हुई, वो इसी विषय पे थी और हम देख रहे थे कि वहां पे बिल्कुल माहौल गंभीर था। हम जब राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मैडम से मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके काम में हम सभी व्यस्त हैं, ये वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अभी मिनिस्टर का ये कहना था आदरणीय मंत्री जी का कि आप आंदोलन मत करो। मैं जानता हूं, मुझे भी गिल्टी लगता है जब बूढ़े लोग आंदोलन करते हैं, तो आप आंदोलन मत कीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूं। आपको काम चाहिए या आंदोलन चाहिए? तो अभी उन्होंने इतना कहने के बाद हमने उनकी बात मानने का मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं। मिनिस्टर ने इतना बोलने के बाद लोगों को डांटा भी कि ये लोग इतने देर से बैठे हैं, इनको चाय वाय पिलाया कि नहीं, इनके मेरे बारे में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। उन्होंने हमारी ये भी पूछी, तबीयत पूछी और ये बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ पार्लियामेंट कैबिनेट मीटिंग में, आप अभी पीएस को मैंने पूरा समझा दिया है, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी से जो आईएएस अधिकारी है कीर्ति जी, उनसे पूरी बात कीजिए। उनसे हमारी तकरीबन 45 मिनट बात हुई
और बहुत बारीकी से हुई, हर मुद्दे पे चर्चा हुई। वही है जो मिनिस्टर का काम भी चलाते हैं। उसके बाद जो संकेत है ईपीएफओ ऑफिस से, लेबर मिनिस्ट्री से, वो बहुत पॉजिटिव है। और पहले भी आप जानते हैं केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो भी पॉजिटिव है। आपका काम हो रहा है। अभी मिनिस्टर ने तकरीबन 1 महीने का समय मांगा है। उन्होंने 1 महीना बोला नहीं, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप आंदोलन करते हैं तो मेरे डिपार्टमेंट की भी बदनामी होती है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आपका आंदोलन थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। अगर मुझे मेरे समय के हिसाब से मैं नहीं कर पाया तो फिर आप मुक्त है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, कहना है, और अगर आप मुझे अधिकार देते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिसंबर एंड तो नहीं बोलूंगा, 15 जनवरी मकर संक्रांति तक हम इनको समय देंगे। उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आंदोलन हम कभी भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इस बार भी अगर हम सीरियस कोशिश करते तो बड़ी संख्या आ जाती, और आती भी, और वैसे भी आई है। पहले आप लोगों ने आंदोलन चलाया है, लेकिन जो आंदोलन का मकसद होता है कि हमारी गुहार सरकार दरबार तक लगाना, वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है। अब बॉल इज इन गवर्नमेंट कोर्ट, और हम लोग उनकी समझदारी की भाषा देखते हुए हम समझदारी से उनको 1.5 महीने का टाइम देते हैं। और इसके ऊपर हम नोटिस भी भेज देंगे कि इस तारीख तक हम आपको समय देते हैं, अन्यथा हमें अपना आंदोलन ज्यादा जोर से करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये हमने निर्णय 2-3 तरीके से लिया है। मैं जानता हूं हम लोग कई बार एक कहने पर इतने दुविधा में, इतनी परिस्थिति विकट होते हुए भी आते हैं कि लोगों के भाड़े के पैसे खर्च ना हो, लोग जिनके टिकट हुए वो कैंसिल करे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो उसको भी हम थोड़ा सही लेना आप। लेकिन दिल्ली में आकर हमें इस आंदोलन से हमारा होने वाला काम रुकने की संभावना मुझे लगती है। इसलिए हम कुछ बार हमको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इस बार हम अपने काम होने के वास्ते पीछे हट रहे हैं, अब डर के मारे नहीं हट रहे। काम हमारा हो जल्दी से जल्दी, हमारी विश्वासार्हता बनी रहे, इसलिए हम ये सभी चीज, आप मेरी भावना है वो सभी को समझाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और जो CWC हमारी है, ये हम इसको भी हम पोस्टपोन करते हैं इंडेफिनेटली, सभी नेताओं से बात करने के बाद। उसके बाद जब सबकी इच्छा होगी तब उसको करेंगे। और जो आंदोलन है उसको भी हमने कैंसिल नहीं किया है, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन हम 1.5 महीने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी ने उतना समय मांगा है। CPFC से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि हम काम कर रहे हैं डेली, इवन संडे को मंत्री जी बैठकें ले रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है, कई ग्रुप है, उन सबके साथ उनको बैठना पड़ता है और उससे सबके रिपोर्ट लेने पड़ते हैं, मैं समझता हूँ। इस प्रकार 10-11 दिसंबर को दिल्ली आंदोलन आमरण अनशन को लगभग 1-1.5 माह के लिए स्थगित कर श्रम मंत्री को अपना वायदा पूरा करने का समय दिया गया है। इस बीच देश भर में पेंशनरों को संगठित किया जाएगा, ताकि 15 जनवरी के बाद अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सके। पेंशन संबंध में यह पहल बहुत सही समय पर हो रही है। 2024-25 के बजट की तैयारी चल रही है, उसी में केंद्र सरकार से बजटरी सपोर्ट लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अपने अपने राज्य की परिस्थितियों की समीक्षा कर जो परेशानियां बताईं वो वास्तविक हैं, और पहली बार इस दिशा में कोई सार्थक पहल होती दिख रही है। वो भावावेश में कहीं विफल ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। अब कई लोग इस निर्णय के बारे में अनाप शनाप कमेंट्स करेंगे, और वही लोग ज़्यादा करेंगे जो कभी आंदोलन में जाते नहीं, पर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह दिन रात सड़कों पर डटे रहें। आप सभी NAC के राष्ट्रीय नेताओं के लिए गए निर्णयों पर भरोसा रखें, क्योंकि NAC का मकसद पेंशन बढ़ाने का है, केवल आंदोलन करने का नहीं। एक बार थोड़ा रिस्क लेना भी बनता है, वरना 1-1.5 महीने बाद तो फिर से मौका मिलेगा ही। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।